ऑफ इंडिया पढ़ा आपने? हाँ? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा अरे, ये तो आपने? जवाहरलाल लिखे हैं? हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल के यहाँ पढ़ा हम ही पूछा था ही तो आए। कहा करे हम पढ़ो तो फिर पढ़ा नहीं तो ऐसे कह दिया बात कि जवाहरलाल क्या है, तो उसमें लिखा क्या है ये भी जानना जरूरी है। हाँ। जवाहरलाल ऐसे कुछ है इसको बोलना है। तो ये के मतलब आर्यों के बाद महाभारत हुआ है? और क्या, महाभारत तो कब हुआ है? महाभारत तो आज 5000 मतलब आर्य पहले आए, महाभारत आर्यों के बाद हुआ। महाभारत तो आर्यों में ही हुआ है। अरे ओकरे पहले सतयुग रहा, हाँ। त्रेता रहा, दो युग के बाद द्वापर माई महाभारत। युग त्रेता द्वापर के बाद में महाभारत हुआ है। इतने जो है वर्ष बीत गए हैं तब जो है महाभारत हुआ है, उसके पहले यहाँ आए थे आगे। अरे लड़ाइयाँ बराबर हुआ करती महाभारत हैं, आज को भी कई लाख वर्ष हुए, शुरू से लेकर आज तक लड़ाइयाँ कई होती लाख हैं। वर्ष हो गए थे उनको आए यहाँ पर आर्यों को। तो आज से अगर जोड़ा जाए तो आर्यों को आए कितना वर्ष? अब कई लाख समझ लीजिए, कई लाख वर्ष पहले की बात। की गिनती है कि इतने वर्ष का है। कितना है? हाँ? सतयुग कितने वर्ष का है? पता नहीं, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा है, औरों से ज्यादा है, लाखों में है। अच्छा। इतने लाख वर्ष सतयुग, इतने लाख वर्ष त्रेता, इतने लाख वर्ष द्वापर, इतने लाख वर्ष कलयुग, समझे? तो इतने इतने लाख वर्ष बीते हैं तब जा करके महाभारत हुआ है। आर्यों को आए हुए आर्यों, ये तो इतिहास है, इतिहास से वो आज की गिनती नहीं है, बहुत पुरानी गिनती है। अशोक का राजा भाई कितने साल हुई है? अरे अशोक तो आज के सम्राट। और क्या, अशोक तो आज के तब वो 2500 वर्ष। 2500 वर्ष शायद कहे से कि अशोक जो थे वह ईसा पूर्व के, ईसा के पहले। ईसा पूर्व। अच्छा। अशोक का साम्राज्य ना किस सन में था? भाई यही तय हम इतिहास पढ़बे ना भाई, सबसे कठिन है तो फिर कहेगा जिसके सन याद करब, इतिहास है तो बतावत। हाँ, अब बतावत है कि इतिहास मुरार था। अगर तू इतिहास लिखबे तो सन जरूर लिखे पड़े है, और सन लिखे में हमें लाग झंझट। तो मेन फायदा जो है वहाँ की रहन सहन संस्कृति कल्चर से है, सभ्यता जिसको कहते हैं। अभी की सन्मान तो होना नहीं। 302 से 334 ईसा पूर्व तक उनके शासन रहा। ईसा पूर्व 302 ईसा पूर्व 302 से 334। 334 से 302 नहीं, उल्टा चलत ना है माँ। हाँ तो 334 पहले क्या की? हाँ, 334 302 302 बाद में कीजिए, ऐसा है। हाँ, 350 वर्ष पहले ईसा मसीह से, ईसा मसीह से अच्छा पहले थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। तब इस्लाम का कहीं नाम नहीं था, न ईसाई धर्म रहा न इस्लाम धर्म रहा। 302 में उनका राज्याभिषेक भर रहा।
और उनके जो उनका नाम है जन्म भरा 269 में भरा है। 269 से मतलब उनके जो रहा प्राचीन काल इतिहास है पूर्व लगी जवान पूरा। धर्म की गति तो वही चाल नदी की है, वही चाल धर्म की है। धर्म में जो जितना ही सरल होगा, आसान होगा, वही धर्म आगे बढ़ता है। जो जटिल होता है, ऊंचाई की तरफ नदी नहीं चढ़ती, ढाल की तरफ नदी भी बहती है और सुविधा अनुसार हम अपना धर्म भी बना लेते हैं। अच्छा, हजारन धर्म महासारन के कहाँ तक याद करी। जवाहरलाल ने जो इतिहास लिखा, वो इतिहास है जिसकी बात कर रहे थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो इतिहास है। तो उसके पहले का जो इतिहास था, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा जवाहरलाल ने संशोधित कराया, और वही जो आज आपको इतिहास में पढ़ाया जाता है वो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी का लिखा हुआ इतिहास है। कन्हैया लाल माणिक, हाँ, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी उन्हीं से लिखवाया गया था। और वह जो है सही नहीं है। वह इतिहास जो है आर्यों के और हिंदुओं के पक्ष में नहीं है, इनके विपरीत है। जो लिखवाए रहे ये। हाँ हाँ, जो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी लिखे हैं, ये है हमारी आर्य संस्कृत से विपरीत है। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी का जान था? हाँ, किए हैं, यो राइटर है। राइटर हैं कि इतिहासकार हैं? नहीं, मतलब ये कि लेखक माना जाते हैं। इतिहास जो आज पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, हाँ, वो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी का ही लिखा हुआ इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसको क्यों नहीं आपने पता किया? तो आप इस बात को क्यों नहीं ग्रहण करते कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने जो इतिहास लिखा वो क्या है? वो इसी में वो भी आ गए। हाँ, नहीं वो हमारा वही वो ढेर कुछ के हैं, वही में उन्हों को छोड़ के मिला लें, छोड़ के उन्हों को मिला लें, छोड़ के उन्हों को मिला लें, लेकिन फिर भी सही नहीं कर पाए। तहाँ तक ने कैसे पहुंचे हैं? सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, आर्य, जिसको आर्यों की भाषा कहते भी हैं। लेकिन वैदिक रचना एक पुस्तक लिखी गई थी, आर्यों का इतिहास। आर्यों का इतिहास नाम की कोई पुस्तक है? हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ। वह उस पुस्तक के लिखने वाले ने लिखा है कि हमारे आर्यों के इतिहास में बहुत काट छाट की गई, और वही बतिया तो हम आपको बता रहे हैं। हाँ। जो बतिया आप कहे पहले हैं, तो दुनिया के लोग उस बात को ज्यादा जोड़ देते हैं। और हमारे इतिहास में है कि आज हिंदुस्तान के ही निवासी थे, समझा? और ये लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए। मतलब इतिहास में है आज लोग बाहर से आए, ऐसा बताते हैं। लेकिन हम लोग जो है इसको मानते हैं कि हमारी अपनी उपज है। सभ्यता का विकास सिंधु घाटी से हुआ, ये तो आप भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। हैं? तो इसमें अच्छा, एक चीज बताओ। अरे सुना यार, पहले सप्त सिंधव प्रदेश जो मैंने बताया है, वो सप्त सिंधव प्रदेश यही है ही है कि 5 नदी पंजाब के हैं। अच्छा, जमुना जो है गंगा की सहायक है, यानी इसका मिलन इलाहाबाद में हो जाता है। इसके बाद फिर गंगा बढ़ती है आगे, तो इसकी सहायक मानी गई। तो गंगा जमुना का दोआबा पूरा पंजाब, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान लेते हुए ईरान तक,
ये पुराना भारत आर्यों का माना गया है सप्त सिंधु प्रदेश। हाँ तो भाई था ही, तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ हाँ कि जो आज आए थे वो शुरू में सप्त सिंधु में ही आए थे और यहीं से उन्होंने अपना विकास करना शुरू किया। इतिहास का भी रचना यहीं से शुरू हुई थी और वो आज की नहीं है, कई लाख वर्ष की पहले की बात है। अच्छा, इतिहास जब लिखते हैं लोग तो उसमें क्या क्या चीज ध्यान और रखते ये हैं? जो लिख रहे हैं आज वाले, इनको कुछ इधर से मिल गया, कुछ उधर से मिल गया, कुछ उसमें खुद का मिला लिया। तो विशेष करके जो उस समय पर शासन, इतिहास लिखने वाले जो है वह शासन के गुलाम हुआ करते थे। अबे कौन राजा अपन बुराई दिखाए? जैसे हम कहीं बच्चा वैसे पुरुषी लिखे, करवे पैसा पौ गया, जगह जमीन पौ गया। जैसे कहीं वैसे लिखा, हम उल्टा पुल्टा लिख देवे तो तुमका फांसी दे दी। तो इतिहास जो लिखने वाले, आज का इतिहास जो आपका है, सब तीन चीज पर इतिहास डिपेंड है। तीन चीज कौन आते हैं? सबसे पहली बात तो पुरातत्व का ज्ञान, पुरानी चीजों का ज्ञान और खोज दोनों मिला करके इतिहास में शामिल की जाती है। दूसरी बात आती है ब्लड। ब्लड माने खून। हम जिस तरह के व्यवसाय से जुड़ते हैं उसी तरह के हो जाते हैं। जैसे एक चिकवा, एक कसाई का खानदान अलग है और एक मालाधारी के खानदान अलग है, और दोनों को लड़ा दो तो कौन जीतेगा? उनके लिए मनई के जान जो ना मसा मार दे जाना, और तोहरे लिए अरे जीव हत्या कहते हैं, पाप लागत हुए। ये बात तो पुरातत्व विभाग ने सिद्ध किया इसको कि सरस्वती नदी जो है ये कहाँ, इसका उद्गम कहाँ से है, हैं? जैसे गंगा का है तो गोमुख से है, जमुना का जमुना से है। दुनिया छोड़ा, सरस्वती का उद्गम कहाँ है? राजस्थान। कौन सी जगह? हैं? राजस्थान में कौन सी जगह? हाँ ये बात है। हाँ, राजस्थान तो बहुत दूर में। अच्छा, तो जहाँ इन्होंने खनन किया, खुदाई किया, सरस्वती का पता लगाया, वो जगह है राजस्थान। लेकिन वैसे सरस्वती का उद्गम स्थल जो है वो हिमालय है। अच्छा, तो हिमालय तक तो खोदते गए नहीं ये राजस्थान में खुदाई का पता लगाया तो 200 गज के नीचे दरियाई पानी जो है आज भी उनको मिला। तो नदी का काम है खोदना और पाटना। जैसे नदी अगर धारा मुड़ी तो ओकर साथे जो टीला सीला परे ओकर काटत चली जाता है, तो जहाँ वो गड्ढा रहे हुआ ओकर गति धीम हो जाता है, तो जो कुछ लाई रहे ओका पाट दे। जैसे नहर में होता है, नहरवा में जब सिल्ट जमा हो जाता है तो ओका खुदाई करके साफ करे पड़ता है। तो इसी तरह से नदियाँ में बांध जो बना है तो वहाँ वो जम जाती है उसकी सिल्ट लाई हुई मिट्टी। एक बार गए हाँ, गोंडा गए।